और तो क्या करेगा प्रशासन भी बोले थारी तो भाजगी 4 दिन बाद देखो उल्टी आवेगी बोले भाजगी छोरा लेके आवेगी पैसे लगाने चले जियो। ये बात है प्रशासन की, ये बात करो तो हमें भाजगी बोले ये कोई बात है? अरे कातिल तो नहीं सकते तो कम से कम इसी बात तो ना करो। शर्मा लो शर्मा लो शर्मा लो। ये चौराहे पे जिंदा काट देना चाहिए उनको, कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए उनको। मैं तो चाहती हूँ उनका परिवार बोले वो मौत की भीख मांगे, उनका परिवार माँ बाप उनके बोले कि ये मौत के लिए मतलब भीख मांग रहे हैं इनको, अब तो मौत हो जानी चाहिए, तब उनको मौत होनी चाहिए। ऐसे बेटियों को सरकार पिंजरे में बंद क्यों नहीं करती, खुले आम क्यों छोड़ देती है? आग लगाओ इस नारा का जो कहा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आग लगाओ था नारा का। अरे जीता मार दो उन्हें जो पैदा करने लगे था क्या नाम के हमने बंद करवा रखे गरीब बात खोलो इन्हें। और जो भी छोरी उन्हें जीता मारो, जीता है कोई जरूरत नहीं उन्हें इस धरती पे इतनी घटिया धरती बांध की। बोले लक्ष्मी माता उसकी पूजा कर लो, शेरा वाली माता उसके नौरते आगे आग लगाओ था कुण से भगवान कुण से थम भगवान तो थम हो रहे हो। अच्छा बिछा मानस होना उसका नहीं भी देख दिया डर लगन लग गया क्यों वो आदमी तो नहीं है जो ये जगह अपना अपराध करते रहा बड़ा ना बड़ा। आगे बालक थिरवा मेरी उम्र की छोरी मार दी था ये जमा भी जी मतलब उसका घर ना बाहर कौन थी भाई मतलब मेरा सागी भाई हो ना भाई, मेरा सागी भाई हो, मैं 1 सेकंड को लगाऊं जीत मार दूं चाहे वो असली भाई हो और चाहे वो पड़ोस का भाई हो। मतलब दोस्तों मनीषा जो कि हरियाणा के रहने वाली थी, उसका केस तो आप सब अच्छे से जानते होंगे कि किस तरह से उसके साथ दरिंदगी की गई। और इस केस के बारे में मैं आपको आज पूरी डिटेल के साथ घटना के साथ बताने जा रहा हूं कि उसके साथ क्या हुआ था और कौन जिम्मेदार है उसकी इस हालत का। मेरे दोस्तों मनीषा एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी और अपने घर का ख्याल रखा करती थी। कुछ सपने थे उसके, वो कुछ करना चाहती थी, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों ने उसकी आवाज को ही बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जब मनीषा गायब हुई तो उसके पिताजी थाने गए, थाने में रिपोर्ट लिखाने को कहा, लेकिन थानेदार ने उनकी नहीं सुनी, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी और कह दिया गया 2 दिन में आ जाएगी, किसी के साथ भाग गई होगी। इसी बात को लेकर माँ बापों के दिलों में इतना ज्यादा गुस्सा है कि उनका ये कहना है कि जब भी कुछ एक्शन कर लिया जाता, FIR दर्ज कर ली जाती, तो आज मनीषा जिंदा होती। क्योंकि दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी, 2 दिन बाद मनीषा खेत के अंदर मिली और ऐसे हालात थे जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ, आज जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको लोगों का गुस्सा देखने को मिलेगा और लोगों को क्या कहना है इस केस के बारे में वो भी आप इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हो। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए। तो भाई जस्टिस फॉर मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए आशी चौक भी वाणी है। ये जो भीड़ आप इस टाइम देख लग रहे हो, कैंडल मार्च, मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए दिन में धरने प्रदर्शन नहीं भाई, कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं। गांव नहीं, इन तो शहर भी उठ के आगे हैं। तो भाई कुछ मध्य शक्ति हमारे साथ है, कुछ युवा बालक है और भाई कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। उनसे पूछेंगे आखिरकार कौन सी चूक है जिसमें महिलाओं के ऊपर होने वाले इस अत्याचार पर आवाज नहीं उठाई जाती, कड़े कानून नहीं बनाए जाते, सुरक्षा सहयोग की बात करने वाली वो सरकार जीतने के बाद आखिरकार कौन सी वो गुफा है जिसमें जाकर वो अपना मुँह छिपाले हैं। इस मामले पर अगर बात करी जाए कौन सी सरकार का विपक्ष की बात करा या भाई मौजूदा सरकार की बात करा, कोई भी आगे नहीं आ रहा, चुप्पी मौन साध रहे हैं। अगर आवाज उठे है तो युवाओं की, अगर आवाज उठे है महिलाओं की, लड़कियों की, इस मामले में प्रशासन भी कोई कार्रवाई इतनी कोई भी पुख्ती बात नहीं कर पाया है। तो फिलहाल हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं जिन्होंने कैंडल मार्च निकाला है, उनसे हम बात करेंगे। तो भाई अभी तक मनीषा का कोई मतलब इतने अपराधी के बारे में कोई भी बात नहीं निकल गई, कोई सूचना नहीं मिली है। उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी होनी चाहिए इतने बलात्कारियों को। उन्हें जो भी अन्याय करी है उनको फांसी लगनी चाहिए। हम सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं उनको फांसी होनी चाहिए। और हमें जन आक्रोश बढ़ता जान लग रहा है भाई, इंसाफ के लिए रोड पे नहीं भाई, अपने घरों से आज का टाइम अगर मैं बताऊं तो लगभग 7:30 से ऊपर का टाइम हो गया है। तो आप भी आए हो जी, मनीषा के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, जो जुल्म हुआ है, जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए हैं, अब बहका माहौल आपके अंदर भी है, तो कैसा महसूस कर रहे हो? शहर में सुरक्षित हो या अनसेफ हो? 6 दिन हो गए भाई, हमारी तो रात की नींद, दिन का चैन खत्म हो गया। मैं 4 घंटे से फोन देख रही हूँ। आज बच्चे बोले कि मम्मी फोन देख देख के पागल हो जाओ, कहीं उन दरिंदों का पता चले तब जाके चैन की सांस आएगी। और ये बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, पूरा हरियाणा के लिए। हम न्याय की भीख मांग रहे हैं। अरे वो बात की पूर्ति हो सकती है क्या? अगर वो चौराहे पे वो भाई बोले था, इतनी अच्छी बात है कि चौराहे पे जिंदा काट देना चाहिए उनको, कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए उनको। मैं तो चाहती हूँ उनका परिवार बोले वो मौत की भीख मांगे, उनका परिवार माँ बाप उनके बोले कि ये
मौत के लिए मतलब भीख मांग रहे हैं इनको, अब तो मौत हो जानी चाहिए, तब उनको मौत होनी चाहिए। ऐसे बेटियों को सरकार पिंजरे में बंद क्यों नहीं करती, खुलेआम क्यों छोड़ देती है? हमारे घर भी बेटियां हैं, हमारे परिवार में भी बेटियां हैं। अरे उन बच्चियों को मेरा तो मन करता है कि मैं जहर की दवाई देके खत्म कर दूं। ऐसे जिंदा मतलब बच्चे स्कूल चले गए, दर्द है ना भाई, वो दर्द है। चले गए, हमें उम्मीद तो नहीं है हमारी बच्चियां सुरक्षित आ जाएंगी। हम सुरक्षित नहीं है महिलाएं। और है ना, अब वो प्रोग्राम था उधर, मैं भी गई हुई थी नायब उधर क्या बोलते हैं सीएम हाउस में, किसी ने बुलाया था, मैं भी गई थी। कोथड़ी मिली थी, मुझे बड़ी खुशी हुई थी, हमारा ये भाई है और हम है ना सुरक्षित है। मेरी आवाज अगर नायब सैनी तक जाए तो मैं बोलती हूँ, मैंने दिल से भाई माना है। उधर मैं भावुक हो गई थी, रोने भी लगी थी, कोथड़ी दी और बड़ी खुशी हुई, हमारे से मिले भी। अगले दिन वो अखबार में भी फोटो आई थी, अगर किसी ने देखा हो तो, बड़ी खुशी हुई, भाई से मिले थे। अब वो भाई कहाँ है? अब वो भाई कहाँ है? वो 18 साल की बच्ची खत्म हो गई। अरे उनके परिवार का हाल क्या है? आज उनके परिवार को चैन है क्या? पूरा आक्रोश है बहुत। कोई पूछे ना किस लिए आए हम यहाँ। ये भाई तो जा रहे थे, जानती नहीं मैं किसी को भी। हम तो कैंडल मार्च निकाल के घर जा रहे थे, मैं बोली बेटा रोको स्कूटी को, इन भाइयों के साथ भी होंगे। हम जब तक नहीं मिल जाते हैं साथ रहेंगे। और दिन का हमारा चैन, रात की नींद गायब हो चुकी है। और मेरी यही प्रार्थना, हाथ जोड़ के सरकार से, बेटियों को सुरक्षित करें। नहीं तो बेटियों का जीना ही मतलब बोल दे उनको, दे दे इच्छा मृत्यु इच्छा का वरदान दे दे कि ठीक है बेटियां आए दिन होती जा रही हैं। हम ये चाहते हैं कि ये लास्ट हो, ऐसा हादसा आगे हो ही ना, ये जुल्म लास्ट होना चाहिए। इस हादसे से उन अपराधियों को या जो पहले मंशा बना रहे हैं उनको ऐसा सबक मिलना चाहिए, ऐसी सजा का प्रावधान होना चाहिए कि भाई वो कुछ भी अपराध करने से पहले बहुत 100 बार सोचें भाई। जैसे अब ये बेटी है, आप कॉलेज में जाओ। हाँ जी। तो क्या आपको लग रहा है कि आप अनसेफ हो, मतलब सेफ हो? भाई साहब बिल्कुल अनसेफ। हाँ, कति भी इस बात की उम्मीद नहीं करी जा सकती। घर तबार लिखड़े हाँ तो घर न बढ़ांगे कौन बढ़ा। अच्छा भी अच्छा मानस हो ना, उसका नहीं भी देख दिया नहीं तो डर लागन लग गया कि वो आदमी तो नहीं है जो ये जगह अपना अपराध कर दे रहा, बढ़ा कि ना बढ़ा। आग लगाओ इस नारा का जो कहा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आग लगाओ थमी नारा का। अरे जीता मार दो उनने जो पैदा करने लगे थमी, क्या नाम के हमने बंद करवा रखे गर्भपात, खोलो इन्हें। और जो भी छोरी उन्हें जीता मारो, जीता है, कोई जरूरत नहीं उन्हें इस धरती पे इतनी घटिया धरती बाण की। बोले लक्ष्मी माता आज उसकी पूजा कर लो, शेरा वाली माता उसके नौरते आगे। आग लगाओ थमी, कुण से भगवान कुण से थम, भगवान तो थम हो रहे हो, एक एक आदमी भगवान हो रहा है। जो आदमी ना आदमी कौन समझ रहे के बालक थीरवा मेरी उम्र की छोरी मार दी था कि जमा भी जी मतलब उसका घर न बाहर कौन थी भाई को ना, जब मेरा सागी भाई हो ना भाई, मेरा सागी भाई हो, मैं 1 सेकंड को लगाऊं जीता मार दूं, चाहे वो असली भाई हो और चाहे वो पड़ोस का भाई हो। मतलब के हो इतना ज्यादा के चल रहे हो सरकार बोला लोकतांत्रिक सरकार, प्रजा की सरकार इसी होया करेंगे, प्रजा इसी होया करे जो भीख मांगे पायम पड़ भीख मांगा करे। ये तो न्याय बात 6 दिन की होली है, 1 दिन 2 दिन नहीं है, बात 6 दिन टपली है। 6 दिन में आदमी कौन पावे? एक मंत्री की चैन खूगी थी, 2 दिन में कुकर पागी, एक जना की गां खूगी थी, हफ्ता भीतर प्रशासन टोले आया था। तो छोरी कौन उसके मतलब कातिल कौन पा रहे थे, हमने मुजरिम कौन पा रहे? मतलब कि इस बात का कित गए ऑर्डर हरियाणा है, ऑर्डर जब पैदल चाल के पूरा करे तो 10 दिन में खत्म हो जाए, उससे पहले खत्म। इस ऑर्डर हरियाणा में हमने 4 5 6 जने कौन पाए, कुकर कौन पाए? जगह जगह बोला इन पने बोले सीसीटीवी लावांगे, कोई भी साधन बिना उसके नहीं चले आजा। आग लगाओ सीसीटीवी का, हम इसी जगह लगाओ ना जरा, हम इसी से बोले 112 बना दिया, महिला का 108 बना दिया नंबर, के करांगे उन नंबर आगे। बाप काम आया, छोरी का फोन मिलाया है, लो की आवाज के बाद में कोई बात कौन हुई। अरे अगली ने विश्वास तो कौन थारे नंबर पे, अगली ने और तो क्या करेगा प्रशासन बिनु को बोला थारी तो बाजगी 4 दिन बाट देखो उल्टी आवेगी, बोले बाजगी छोरा लेके आवेगी, पैसे लगाने चले जियो। ये बात है प्रशासन की, क्या बात करो थामी बाजगी बोला, ये कोई बात है? अरे कातिल तो नहीं सकते तो कम से कम इसी बात तो ना करो, शर्मा लो शर्मा लो शर्मा लो। अरे ये बोट बाट देने वाला कुछ ना है, आवन है जूत मारा करो जूत। अरे कोई जरूरत ना हड़ा की बोट मांगन की, आ जाओ बोट मांगन ठाठा मुंह थारी छोरियां गेल तो कौन होंदे देखे इसे काम। मारे गेली कुकर होए, मारी बाण के गेली कुकर हो, ऐसा काम किसी मंत्री की छोरी गेली हो तो बता दे आज थी, कोई भी बता दो मंत्री की छोरी होगा 1 घंटा मेरा बढ़ जाए, कौन थे कातिल भी मंत्री आगे नहीं हुआ कर दी सी बात। आम आदमी खतरा में, हर आम आदमी के वोट कीमती हैं, दोबारा वोट देना हो ना सारी हिस्ट्री बना के रख लियो, कद सिक्के के काम हो यार, कितने दिन में कौन सा न्याय मिला, दोबारा निर्भया का कांड होया है, वो शर्मा लो शर्मा लो शर्मा लो। मतलब भाई देखो दोनों कांड है ना,
कुछ न कुछ उसके अपराध निर्भय को तो न्याय मिल गया था, लेकिन इस बेटी को इतनी न्याय नहीं मिला है और उम्मीद भी बहुत कम है। तो पब्लिक भाई आक्रोश में है, अरुण को है उम्मीद भी हमने पुलिस प्रशासन पर बहुत है। जहाँ खाकी खड़ी हो जाया करती ना और विश्वास बढ़ जाया करता सुरक्षा का, लेकिन ये तो खाकी पे दोनों चक्कर लगे हैं लोग। तो क्या कहना चाहोगे भाई, अगर अपनी बाण बेटी सुरक्षित नहीं है, आपने भी रोना पे उतरना पड़ रहा है, क्या कहना चाहोगे? लोग इस देश में डिजिटल इंडिया कहाँ है? 6वां दिन 5वां दिन आज की तारीख में भी अपराधी ठहरे हो तो क्या फायदा इस डिजिटल इंडिया का? और डिजिटल इंडिया नहीं, वह एक गरीब की बेटी है, इस करके वे अपराधी नहीं ठहर मारे ना। तो वो डिजिटल इंडिया है, प्रधानमंत्री की भतीजी का बैग खो गया था, 6 घंटा का भीतर वो अपराधी लेकर बैठा दिया था। अरे आज वो डिजिटल इंडिया देख लो। क्यों भाई, या बयानी का एक दूसरे ग्राम का छोर पर रह के छोरी या जद इतनी कार्रवाई नहीं हो पा रही के, और पुलिस ये जबकि कह रहे हैं कि भी भागी होगी तारी आ जाएगी धार दो वो सर्टिफिकेट आ जाएगा जब देख लियो, इस तरह की बात उन पुलिस ने कही गई। अरे ये पुलिस यहाँ के सस्पेंड करने तर वो करने पर उन पर न्याय हो गया उस छोरी के गैल ना होया। जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक उन अपराधियों ने लिया के और उस बाप का आगे उस माँ का आगे उन अपराधियों का गोली नहीं मार देते ना श्यामी आँखा का श्यामी, जब तक उस छोरी के गैल न्याय नहीं होगा। और इतना ही करना चाहिए सरकार। भाई कुछ और युवा दोस्त भी पहुंचे यार जो इस टाइम वो लग रहे हैं, तो उनकी भी कुछ तस्वीर आपको दिखावाएंगे। फिलहाल ये जो कैंडल मार्च आप इस टाइम देखने लग रहे हो भिवानी में आशी गेट है, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। ये उस बेटी की आत्मा की पुकार है, ये मनीषा की पुकार। ये जो आज आवाज युवाओं में देखने लग रहे हो, ये इन युवाओं की आवाज नहीं है, ये आवाज है मनीषा की जो न्याय मांग रही है। ये जो आवाज है मनीषा की आवाज है, वो मांग रही इंसाफ है। आखिरकार सोई हुई सरकार कब जागेगी और कब उन दोषियों को पकड़ेगी और कब उनको सजा मिलेगी और कब इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? तो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जो लोगों के मन में छिपे हुए हैं। आखिरकार कौन है वो दोषी, क्यों नहीं उनको ढूंढ पा रही अब तक पुलिस? सातिर कातिल भाई इतनी कोई भी मैटर उनका समझ में नहीं आ रहा, कोई भी सबूत उनका हाथ में लग रहा है। फिलहाल इस वीडियो को इसलिए शेयर कर दो ताकि जल्द से जल्द मनीषा के कातिल पकड़े जाए, उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए और भाई मनीषा का जो परिवार है उसको जी हाँ दोस्तों, जो वीडियो आपने देखी ये थी मनीषा को लेकर दोस्तों, और लोग सड़कों पर उतर चुके हैं कि मनीषा को इंसाफ दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें।